ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा तथा क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा, पूजन विधि, व्रत का महत्व तथा पारण कब और किस चीज से किया जाएगा तथा किस मंत्र का जाप किया जाएगा। विजया एकादशी यानी विजय प्रदान करने वाला व्रत। विजया एकादशी फाल्गुन महीने में आती है। विजया एकादशी एक पवित्र और शक्तिशाली व्रत है जो सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। विजया एकादशी सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। इसके प्रभाव से भक्त के जीवन में सभी शुभ कर्मों में वृद्धि होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी यानी ये विजय प्रदान करने वाली एकादशी। अब विजया एकादशी का डेट और मुहूर्त और महत्व जानते हैं। विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 सोमवार को है। इस दिन विजया प्राप्ति की कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। कहते हैं कि विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से ही भक्त के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर होगा। एकादशी का व्रत सूर्योदय के अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक किया जाता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत। विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार को किया जाएगा। वही पारण का समय 25 फरवरी को 9:50 से 9:08 तक है। एकादशी व्रत के समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है और हर शुभ कार्य पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय करने की कामना से आलभ्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत की शक्ति से भगवान राम को लंका विजय में सफलता मिली थी। विजया एकादशी व्रत करने से भक्त को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, शुभ कार्यों में सफलता होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा एक कमेंट जय श्री राम का अवश्य लिखें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है बल्कि भौतिक सुख सुविधा भी प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसे जीवन में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विजया एकादशी पर दुःशुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी के दिन पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है जो शाम 6:58 तक रहेगा। इस तिथि पर सिद्ध योग भी बन रहा है जो सुबह 1:04 तक रहेगा। विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु के मूर्ति या चित्र पर पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान को पीले फल या ऋतु फल या पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
जब पूरी पूजा विधि विधान से संपन्न हो जाए तो पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्री से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति और सहायता से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के निकट पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैंने अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका पर जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र पर भी पार अवश्य कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात घोड़े के समान घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अभिष्ट भोजन न बचा रहे।
भक्त एकादशी के दिन उपवास करके नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तथा झूठ एवं पर निंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। सब प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।